डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जब आप कदम रखते हैं, जो फर्स्ट फेज़ होता है वो एसईओ का होता है। और एसईओ समझ लीजिए कि बहुत ही आसान सी समझ लीजिए एक जॉब होती है, जिसमें आपको आराम से ऑफ पेज ऑन पेज एक्टिविटी करनी होती है और साइट को रैंक कराना होता है। तो एक स्मूथ सा जॉब होता है जो कि एक पैटर्न बन जाता है और लोग उस पर काम करते रहते हैं और ज़िंदगी आराम से कटती रहती है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस लाइफ में, ये दोनों चीज़ें साथ चलने वाली है। और ये दोनों चीज़ें अगर साथ नहीं होगी तो आपका जो करियर ग्रोथ है और करियर ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। मेरे कई सारे जूनियर्स हैं जो कि काम करते रहते हैं और ये बात अक्सर मैं उनको समझाता रहता हूँ कि देखो भाई, एक्सपीरियंस और नॉलेज अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेगा तो आपका लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे और एक टाइम आएगा जब आपका करियर ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। समझिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपने एज अ करियर चूज़ कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे करियर स्टार्ट करना है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 2 साल आपने एसईओ पर काम किया, आपने कुछ और नहीं किया। और जनरली कंपनी भी फोर्स करती है कि आप जो एक प्रोफाइल पर हैं, आप एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ कीजिए, आप सोशल मीडिया कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया कीजिए। बट हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ें सीखनी है। हमें एसईओ भी सीखना है, हमें गूगल का एडवर्ड भी सीखना है जो एसीएम होता है वो भी सीखना है, हमें सोशल मीडिया भी सीखना है, हमें सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हमें अपने करियर ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर हमने इस चीज़ को मिस कर दिया तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जब आप स्विच करेंगे और कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको क्या एडवर्ड आता है, क्या आपको सोशल मीडिया आता है, क्या आप ईमेल मार्केटिंग कर लेते हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये तो मैंने कभी किया नहीं है। तो आप उस समय परेशानी में फंसते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एज ए करियर चूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, 5-6 महीने जो चीज़ आपने ना करना स्टार्ट किया, समझ लीजिए ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं या ऑन पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपने समझ लीजिए कि एक पैटर्न बन गया, आप बहुत जल्दी जल्दी करने लगे, ठीक है। इस काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करके कोई और काम पकड़ना, या फिर अपना समझ लीजिए 8 घंटे हैं आपके जॉब में, तो कम से कम 5 से 6 घंटे में इसको ख़त्म करके 2 घंटे अपनी लर्निंग सेम ऑफिस में ही निकाल लीजिए कि 2 घंटे में और तो कुछ नया पढ़ना चाहता हूँ, या फिर सोशल मीडिया सीखना चाहता हूँ, या फिर मैं टीम लीडर से बात करके कुछ नया काम आप पकड़ लो। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, अभी तो आपको बड़ा स्मूथ लगेगा कि हाँ चलो, अरे क्या मस्त ज़िंदगी चल रही है, ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद घर जा रहे हैं और 10-15 हज़ार सैलरी आ रही है, 20 हज़ार सैलरी, क्योंकि आपको आराम की आदत लग जाती है और फिर आपके जो करियर है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता, आपका नॉलेज नहीं बढ़ता। नॉलेज नहीं बढ़ना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। आपने 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एसईओ ही कर रहे हो, और एक्सपीरियंस कितना हो गया, 4 साल एक्सपीरियंस हो गया है। और 4 साल के एक्सपीरियंस में अगर आप जाके आज की डेट में आप जाके naukri.com हो जाए, लिंक्डइन हो जाए, किसी पे भी जाके आप ना एक बार सर्च कर लेना कि 4 साल या 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को कि क्या डिमांड आ रही है मार्केट में। जब आप देखेंगे कि उसको गूगल एडवर्ड आना चाहिए, उसको सोशल मीडिया भी आना चाहिए, वो एज अ टीम प्लेयर होना चाहिए, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब आपका नॉलेज तो बढ़ा नहीं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, सैलरी भी उस हिसाब से नहीं ग्रो किया, बट क्योंकि कंपनी में आपको आराम की आदत लग गई, आपने ज़िंदगी अपनी आराम से ही निकालने की कोशिश कर दी। तो ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, याद रखिएगा। अपना डिजिटल मार्केटिंग के करियर में ये बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि आपको आने वाले टाइम में आप अपने आप को कोसोगे कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया आपने। तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अपना जो नॉलेज है ना, उसके बढ़ाते रहिएगा। साथ साथ में एडवर्ड सीख लीजिए, सोशल मीडिया सीख लीजिए, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं सीख लीजिए। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं जॉब, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी चीज़ें करना स्टार्ट कर लीजिए।
आपको मैं अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर, तो मैं फर्स्ट एसीओ का ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहा था। ऑफ पेज और ऑन पेज के अलावा मैं कुछ नहीं करता था। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि मुझे ना कुछ काम और भी एक्स्ट्रा हो तो मुझे पकड़ा दिया करो, मुझे पीपीसी का काम सिखा दो आप। तो उसने बोला कि पीपीसी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कीवर्ड निकालना आपको आना चाहिए, कि पीपीसी के राइट कीवर्ड्स क्या है। तो वो मुझसे हर समय पीपीसी के कीवर्ड्स निकालता रहा, मैं निकालता रहा। करीबन 3 से 6 महीने तक मैंने पीपीसी के एग्जैक्ट कीवर्ड्स निकलवाया उसने मुझसे। तो कीवर्ड्स को लेके मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। फिर उसने बोला कि अब ऐड निकालना चालू करो, गूगल के कितने एड्स चलते हैं। तो एड्स भी मतलब कि पर्टिकुलर कंपनी का ऐड हो गया तो वो वहाँ से हम गूगल से निकाल के अब ऐड को सिंक करके उसको मैं दिया करता था। तो 2 स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिया अपने, मतलब कि ऑफ पेज एक्टिविटी चल रहा है, ऑन पेज एक्टिविटी चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, साथ साथ में मैं छोटा छोटा पार्ट उसका पीपीसी का मैं सीखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, क्या मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे रीड ओनली सिर्फ दे दो आप। तो मतलब सिर्फ मैं देख सकता हूँ बट उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे करके मैं उसको देखना चालू किया कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसने बताया कि देखो ये चीज़ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बट ये करते करते लगभग 3 साल मेरे निकल गए और मैंने गूगल एडवर्ड लगभग 80% मैंने वहीं पर सीख लिया। गूगल एडवर्ड सीख लिया, सोशल मीडिया भी मैंने सीख लिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जब बंदा छोड़ के गया तो उसका हैंडओवर मैंने लिया कि पोस्टिंग्स कैसे करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अपने आप वहाँ पर रहते रहते 3.5 साल के करियर में मैंने सीख लिया। और जैसे आपको बताता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी सैलरी ग्रो नहीं कर रही थी, तो मैंने वहाँ पर जॉब छोड़ा। और जैसे जॉब छोड़ा मेरी जो सैलरी है वो इतनी स्पीड से बढ़ी है, इतनी स्पीड से बढ़ी है कि मैं क्या बोलूँ कि मैं जितने भी इंटरव्यू में बैठ रहा था वो हर एक इंटरव्यू मेरा क्लियर हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक बंदे को हायर कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया भी आ रहा है, उसको पीपीसी भी आ रहा है, उसको एसीओ भी आ रहा है। मतलब 3.5 साल में मैंने ये तीनों चीज़ें सीख डाली। तो मतलब अब मैं समझ लीजिए कि मैं ना कंपनी से बार्गेनिंग करने वाले फेज़ में आ चुका था कि कंपनी को समझ लीजिए कि कंपनीज़ को बोलता था कि मैं सैटरडे संडे नहीं आऊँगा। तो बोलते थे ठीक है हम ऐसा कर लेंगे कि आप 2 सैटरडे संडे आ जाए। मैं बोलता था नहीं, मैं एक भी सैटरडे संडे नहीं आऊँगा। तो अब वो बोलते थे कि ठीक है संडे तो छुट्टी रहेगी आपकी, लेकिन सैटरडे आप 2 सैटरडे आ जाओ, 2 सैटरडे बाकी 4 सैटरडे वर्किंग है कंपनी में, तो आप 2 सैटरडे आ सकते हो। मैंने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे 4 के 4 छुट्टी दे रहे हो तभी मैं कंपनी ज्वाइन करूँगा। तो इस लेवल की बार्गेनिंग होने लगी थी। कई सारी कंपनी में ऐसा भी आया कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने मेरा पैकेज तुरंत बढ़ा दिया कि समझ लीजिए 45 पर मैंने वहाँ स्विच किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको 60,000 दे रहे हैं, आप आ जाओ। तो कंपनी को अच्छे बंदे चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए कि जिसका नॉलेज अच्छा हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया हो और उसका जो नॉलेज है वो अच्छा हो। समझ लीजिए, तो अब क्या होता था कि जब बंदा इंटरव्यू ले रहा होता था ना मेरा, तो वो बोलता था कि आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो आप अब डायरेक्टर के पास चले जाइए, डायरेक्ट एचआर के पास चले जाइए, वही आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इसीलिए आपको बोलता हूँ कि अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों को साथ लेके चलिए ग्राफ को। नहीं अगर आपने मिस किया तो आपका जो आने वाला जो करियर होगा वो बिल्कुल डिप जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।